का जो आंदोलन है इसके विषय में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों के बारे में तो काफ़ी कुछ लिखा जाता है, काफ़ी कुछ पढ़ा जाता है। त्रिपुरा के विषय में नॉर्थ इंडिया में लोगों को कोई विशेष जानकारी नहीं, क्योंकि ना अखबार ने कभी रुचि दिखाई और ना ही कोई व्यवस्थित काम हुआ है त्रिपुरा के जनजातियों का जो अधिकार है उसको लेकर। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इसलिए भी मैं यहाँ आया था कि कम से कम पता तो चले कि समस्या क्या है। जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि त्रिपुरा का जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है जनजातियों के समस्त, वो है कि जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और भाषा का जो उनका अस्तित्व है वो खतरे में, और खतरे में आने का एक बहुत बड़ा कारण है। और कारण क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो एक भारी समस्या से गुजरते हैं, और वो समस्या है कि जो बाहरी लोग हैं उनकी जनसंख्या वहाँ के जो जनजाति हैं उनसे अधिक है, और इसके चलते राजनीति पे जो उनका एक समय पे नियंत्रण था वो खत्म हो गया है, अर्थव्यवस्था पे जो उनका नियंत्रण था वो खत्म हो गया है, और बहुत जगह ऐसी स्थिति आ गई है कि जो जनजातियों की भाषा है वो लुप्त हो गई। मेरे कुछ मित्र हैं जो जनजातियों के भाषा के ऊपर काफ़ी उन्होंने काम किया है। उनके अनुसार 47 के बाद 200 से अधिक जनजातियों की भाषाएं जो थी वो अब नहीं रही, वो ख़त्म हो गई। और जब भाषा खत्म होती है तो उसके साथ इतिहास खत्म होता है, उसके साथ संस्कृति खत्म होती है, और सबसे बड़ी बात है जो अपने की पहचान होती है वो खत्म होती है। और त्रिपुरा में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे विकट समस्या त्रिपुरा की है, उसके बाद असम। अब देखिए, ये जो सवाल है ये कोई नया सवाल तो है। जब भारत आज़ाद हुआ और उसके साथ जब विभाजन हुआ तो माइग्रेशन का समस्या साथ ही साथ आया, और ये जो माइग्रेशन का समस्या आया वो कहाँ तक सुनियोजित था, कहाँ तक परिस्थितियों से पैदा हुआ वो तो अलग बात है। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जब एक बार सरकार को चेताया गया कि माइग्रेशन जो है जनजातियों के अधिकार पे एक बहुत बड़ा चुनौती बन के खड़ा हो रहा है, तो सरकार ने उसके प्रति रुख क्या किया ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, आप मुद्दा देके तो यहाँ आए हैं और ये उम्मीद लेके आए होंगे कि यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो आपके जो समस्याएं हैं उसका समाधान करेगी या उनके बारे में कुछ संवेदना रखेगी। इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि आप देखिएगा नॉर्थ ईस्ट पे एक बहुत बढ़िया काम हुआ था मैरोन वाइनर का। जो लोग अंग्रेजी पढ़ सकते हैं उनको मैं अपील करूंगा कि आप एक बार देखिए इसे। भारतीय सरकार का जो रवैया है माइग्रेशन को लेके वो नकारात्मक, वो कहते हैं और माइग्रेशन को नकारने के लिए बहुत व्यवस्थित नीतियां अपनाई हैं। इसमें सबसे बड़ा समस्या जो नॉर्थ ईस्ट में माइग्रेशन को लुप्त करने का है वो 1971 का जो जनगणना का रिपोर्ट है। वो जनगणना का रिपोर्ट नॉर्थ ईस्ट में सारे फसाद का जड़ है। जो असम एजुकेशन हुआ था उसके जड़ में भी वही 1971 का जनगणना है, और आपके यहाँ भी जो समस्या खड़ी हुई है वो विकराल हुई है 1971 ऑनवर्ड्स। तो एक बहुत सुनियोजित प्रयास किया गया था
जो बाहरी लोग आके फंसे हैं उनको स्टैटिस्टिक्स से गायब कर देगा। और ये जो है नॉर्थ ईस्ट में राजनीति की जो एक स्वायत्ता है, जो एक प्रांतीय राजनीति की एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उस पर सबसे बड़ा आक्रमण ये। और ये समझने की जरूरत है कि क्यों भारतीय सरकार वहाँ पे इतने बड़े पैमाने पर विदेशियों के स्थापना को इनकरेज करते रहा है, उसको प्रोत्साहित करते रहा है, क्योंकि वो दो परस्पर विरोधी खेमों को खड़ा कर दिया है और फिर एक के खिलाफ दूसरे को और दूसरे के खिलाफ एक को वो खिलाते रहे। ये अगर साजिश समझ में आ गई तो आधा चीज समझ में आ गया, क्योंकि देखिए साजिश यहाँ पे रुकी नहीं। 1971 से लेके 1986 तक की जो साजिश थी वो ये थी बताने की कि बाहर से कोई नहीं। और इसीलिए देखिएगा जब आसाम एजिटेशन हुआ तो जब ये तय हो गया कि बाहरी लोग हैं लेकिन उनको पहचानेगा कौन, इसका जिम्मा सरकार ने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक एक्ट बनाया, IMDT है, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन ऑफ एक्ट ट्राइब्यूनल, जिसमें आपके ऊपर दायित्व दे दिया गया, आप पहचानो, आप लाओ सरकार के पास, सारा दस्तावेज भी आप लाओगे, सारा सबूत भी आप लाओगे, तब हम देखेंगे कि बाहरी कौन है और मौलिक कौन है। 1880 के अंत के दशक में इस स्थिति में एक परिवर्तन आया और मुझे लगता है कि पहला जो नीति था सरकार का वो जितना नकारात्मक था, दूसरा नीति उतना ही भ्रामक है। क्योंकि बाहर जब 1980 के दशक के अंत में जब वहाँ पे हिंदुत्ववादी संगठनों का बैठ होने लगा सिलचर इत्यादि में, तो एक नया शगुफा छोड़ा कि बाहरी जो आए हैं उसमें दो अंग, एक हिंदू और गैर हिंदू, यानी कि माइग्रेशन का भी सांप्रदायिकरण कर दिया और यह चेष्टा की गई कि सिर्फ एक हिस्से को विदेशी माना जाए और दूसरे हिस्से को मौलिक माना जाए। और ये साजिश अगर चल गई तो त्रिपुरा में जिस मुद्दे को लेके आप लोग अभी आए हैं उसका समाधान असंभव होगा, क्योंकि त्रिपुरा में जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अभी राजनीति के ऊपर काबिज हो गया है और आपके ज़मीन पर, आपके जंगल पर, आपकी संस्कृति पर, आपकी भाषाई अस्मिता पर काबिज हो गया है, वो मुसलमान माइग्रेंट नहीं है, वो हिंदू माइग्रेंट। तो ये बात समझने की है कि देखिए एक बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र जनजातियों के अस्मिता, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को मिटाने का, और इसका एक बहुत लंबा इतिहास है, इस पर अभी जाके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन देखिए मैं आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट करूँगा कि मुद्दा लेके दिल्ली तो आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन दिल्ली में सुनवाई तभी होती है जब आपकी राजनीतिक पकड़ अपने क्षेत्र में मजबूत है। तो आपको त्रिपुरा के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों में जहाँ पर विदेशी अतिक्रमण एक बहुत बड़ा समस्या ऑलरेडी बन चुका है, वहाँ संगठनों के साथ वार्तालाप और संधियों को बनाने का प्रयास करना चाहिए। There are traditional Gita Mukasa Tupa. These are from our Tripura, Vikranta Bharat Tupa, our traditional small Mukasa Tupa. These are our culture, these are our language, everything is there. Local of everybody, after that, Colonel Tupa to the audience. Also coming from Tripura and Northeast,
nosotros buscamos ahí nosotros a ver la pareja de la ये ग्रुप वीडियो का है Yo soy la Joaquín, que no es